અમદાવાદ ખાતે તાજેતરમાં ગુજરાત ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ડેવલપમેન્ટ એસોસિએશન અને એસએમઈ ચેમ્બર ઓફ ઇન્ડિયાના સંયુક્ત ઉપક્રમે ગુજરાત ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એન્ડ એસએમઈ સમિટ યોજવામાં આવી હતી. દેશના પ્રચલિત ઉદ્યોગકારો અને ઉદ્યોગ સાહસિકોએ આ કાર્યક્રમમાં ભાગ લીધો હતો. સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ માટે એન્ટરપ્રાઇઝીસનું પરિવર્તન અને વિકસિત ભારત તરફ આગળ વધવાનો કાર્યક્રમનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય હતો. ગુજરાત ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એન્ડ એસએમઈ સમિટ મેન્યુફેક્ચરિંગ, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, નિકાસ, આયાત, સેવાઓ, બેન્કિંગ અને ફાઇનાન્સ, ઇન્સ્યોરન્સ, ટેકનોલોજી, માર્કેટિંગ અને સંલગ્ન ઔદ્યોગિક અને વ્યવસાયિક ક્ષેત્રો સાથે સંકળાયેલા એસએમઈના ઉદ્યોગકારો અને નવા ઉદ્યોગ સાહસિકોને એકસાથે એક છત નીચે લાવી હતી. કાર્યક્રમમાં 15 કંપનીના ઉદ્યોગકારોને તેમના ઉત્કૃષ્ટ યોગદાન બદલ ગુજરાત બિઝનેસ એક્સલન્સ એવોર્ડ અને પ્રાઇડ ઓફ ગુજરાત એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. મમતા મશીનરી લિમિટેડના ચેરમેન મહેન્દ્રભાઈ પટેલ કાર્યક્રમમાં અતિથિ વિશેષ રહ્યા હતા. ઉદ્યોગકારોને મહેન્દ્રભાઈ પટેલના હસ્તે એવોર્ડ એનાયત કરવામાં આવ્યો હતો. સંપૂર્ણ કાર્યક્રમને સુપેરે પાર પાડવા ગુજરાત ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ડેવલપમેન્ટ એસોસિએશન અને એસએમઈ ચેમ્બર ઓફ ઇન્ડિયાના સ્થાપક અને પ્રમુખ ચંદ્રકાંત સાળુંખે, ગુજરાત ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ડેવલપમેન્ટ એસોસિએશનના ડાયરેક્ટર મહેશ સાલુંખે સહિતની ટીમે જહેમત ઉઠાવી હતી. અમદાવાદમાં ગુજરાત ઇન્ડસ્ટ્રીઝ અને એસએમઈ સમિટની અત્યારે અહીં ચાલુ છે અને ખાસ આપણે હવે એક એવા વ્યક્તિ સાથે વાત કરવી છે કે જેને સૌને સાથે લઈ ચાલવાની નેમ ઉપાડી છે, જે પ્રેસિડેન્ટ છે આના, અને મારી સાથે જોડાઈ ગયા છે चंद्रकांत सालुंखे जी. क्या कहेंगे सर, जिस तरह से आप सबको साथ लेके चल रहे हैं, पहले तो ये विकसित भारत के लिए कितना ज़रूरी है? देखिए, ऐसा है कि गुजरात में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छी कर रही है, एक्सपोर्टर्स भी अच्छा है, एसएमई सेक्टर भी अच्छा कर रहा है, स्टार्टअप भी अच्छा है, बट इनको थोड़ा बूस्ट करने की और पुश करने की बहुत ज़रूरत है. इसके लिए हमने गुजरात इंडस्ट्री डेवलपमेंट एसोसिएशन और एसएमई चैम्बर ऑफ इंडिया के माध्यम से आज ये गुजरात इंडस्ट्रीज़ एंड एसएमई समिट रखा है. इस माध्यम से ऐसा है कि हम इनको नए आइडियाज़ देंगे, नए संकल्पना देंगे, और सबसे महत्वपूर्ण है कि एमर्जिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जैसे इंडिया में हो या बाहर हो, बाहर के देशों में हो, एमर्जिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी देने का इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा सहयोग रहेगा. सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आज की डेट में इंडियन इंडस्ट्री हो या एसएमई सेक्टर हो या कोई भी इंडस्ट्री सेक्टर हो, आज विकसित भारत के लिए खुद आगे बढ़ के काम कर रहे हैं. प्राइम मिनिस्टर साहब का जो विजन है कि मैं विकसित भारत को अचीव करना, ये बहुत बड़ा काम इंडस्ट्री कर रही है. रादर गवर्नमेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस शुड गिव मोर इम्पोर्टेंस फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ एसएमई सेक्टर एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. चंद्रकांत जी, अगर आपने पीएम सर की बात की है तो क्या ये उनका जो 5 ट्रिलियन के ऊपर का जो सपना है उसके साथ आप चल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, $5 ट्रिलियन का जो सपना है या ड्रीम प्रोजेक्ट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो संकल्पित किया है, इसका पूरा करने का काम देश की इंडस्ट्री करने वाली है. और इंडस्ट्री के अलावा ये $5 ट्रिलियन का इकोनॉमी अचीव नहीं होगा. तो इसके लिए क्या चाहिए? एक तो लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए. गुजरात गवर्नमेंट के जो अफसर्स है, जो मिनिस्टर्स है, ये फोकस करे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसा बढ़े, इंडस्ट्री को कैसे एम्पावर करे, और इंडस्ट्री के जो इशू और प्रॉब्लम है वो कैसे सेटल करे, कैसे रिजॉल्व करे, ये बहुत ज़रूरी है. सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आज खाली इंडस्ट्री बढ़ रही है, सिटी में बढ़ रही है. रूरल एरिया में इंडस्ट्री बढ़नी चाहिए. जैसे जीआईडीसी की जो अलग अलग शाखाएं बनती है, अलग अलग विस्तार हो रहा है, वो बहुत रूरल एरिया में होना चाहिए, जहाँ पर हम लोकल लेवल पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकते हैं. और महत्वपूर्ण ये बात है कि प्राइम मिनिस्टर साहब का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि सेकेंड एंड थ्री टायर लेवल, जो सेकेंड एंड थ्री टायर लेवल के जो सिटीज़ है, इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के हिसाब से और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बढ़ने के हिसाब से हमारे गुजरात इंडस्ट्री डेवलपमेंट एसोसिएशन और एसएमई चैम्बर ऑफ इंडिया बहुत अग्रेसर से काम कर रही है. इस माध्यम से नए प्रोजेक्ट लगाना हो या फाइनेंस की बात हो या इन्वेस्टमेंट की बात हो, इसका सहयोग हमारे माध्यम से बहुत हो रहा है. आज कितनी इंडस्ट्रीज यहाँ पर आई है, कौन कौन दिग्गज यहाँ पर आए हैं और किस तरह से ये मीटिंग शुरू है अभी? देखिए, आज हमने क्या किया है, पूरे इंडस्ट्री के लोगों को बुलाया है, क्योंकि मंत्री और अधिकारियों से बेहतर है कि आज की डेट में एंटरप्रेन्योर्स को क्या चाहिए, मुझे आगे बिजनेस कैसा बढ़ाना है, मुझे बिज़नेस में क्या ट्रांसफॉर्मेशन करना है. और जो आज हम गुजरात बिज़नेस एक्सलेंस अवार्ड्स दे रहे हैं, इसमें हमने देखा कि कम से कम 100 अच्छे कंपनीज़ ने अप्लाई किया था, उसमें से हमने 15 सिलेक्ट किए हैं. और कम से कम 2000 एप्लीकेशंस आए कि जिनको
कुछ इस फील्ड में करना है, उनको प्रोजेक्ट करना है, बट एक है कि इस माध्यम से अच्छा हो रहा है कि अच्छे अच्छे इंडस्ट्रीज जिन्होंने अच्छा काम किया, जैसे अनसंग हीरोज कहते हैं, जिन्होंने अच्छा काम किया उनको ब्रांड करना, प्रोजेक्ट करना, ये हमारा आज का उद्देश्य है. મારું નામ છે મહેન્દ્ર પટેલ. આજની ઇવેન્ટ આવી ઇવેન્ટ એટલા માટે કરવામાં આવે અને કરવી જોઈએ કે જેથી નાના નાના ઉદ્યોગકારો અને જે નવા ઉદ્યોગકારો હોય એમને પ્રોત્સાહન મળે અને જે કોઈ સારું કામ કર્યું હોય એની ખરેખર કદર થવી જ જોઈએ. કદર કરો તો જ માણસને ગમે. પૈસાથી એકલાથી કદર થતી નથી, પણ કદર કરવી પડે આવી રીતે બહુમાન કરીને. જે કરો છો વધારે કરો, એવા શું બીજું કરો. એમાં ઇન્ડસ્ટ્રીનું જ યોગદાન આવશે. એના વગર તો વડાપ્રધાનનું સપનું સાકાર થવાનું જ નથી. અને એ સપનું આપણું બધાનું હોવું જોઈએ. એમને તો આપણને ખાલી અરીસો દેખાડ્યો કે ભાઈ હવે તમે કરો. એમાં તો એવું છે કે ભાઈ આવી સબમિટ કંઈ ઘડી તો ન જ કરાય, પણ કારણ કે નહીં તો પછી એની વેલ્યુ ન રહે. આવી સબમિટની વેલ્યુ ક્યારે વર્ષે કાં તો કરો અને સારા એવોર્ડ આપી અને સારા એવોર્ડ ચૂંટો તો પછી એમની વેલ્યુ વધે. नमस्कार, मैं महेश सालुंखे, डायरेक्टर गुजरात इंडस्ट्री डेवलपमेंट एसोसिएशन. आज अहमदाबाद में गुजरात इंडस्ट्री डेवलपमेंट एसोसिएशन और एसएमई चैम्बर ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ इंडस्ट्रीज़ का सम्मान किया गया. बेसिकली चीज़ ये है कि इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, एक्सपोर्ट्स है, टेक्नोलॉजी है, एआई है. इनमें जिन कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है उनके काम का, उनके कंट्रीब्यूशन का एक रिकग्निशन होना चाहिए. उस रिकग्निशन करने के लिए इस इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए हमने गुजरात बिजनेस एक्सलेंस अवार्ड और प्राइड ऑफ गुजरात अवार्ड का आयोजन किया था. इसमें 15 कंपनीज़ को अवार्ड्स दिए गए हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम इनके माध्यम से किया हुआ है. और मैं सभी अवार्ड विनर को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और सभी मैन्युफैक्चरर्स को, एक्सपोर्टर्स को विनती करता हूँ कि गुजरात इंडस्ट्री डेवलपमेंट एसोसिएशन की तरफ से आयोजित किए जाने वाले प्रोग्राम्स में आप आइए, हिस्सा लीजिए, इसका पार्ट बनिए और यहाँ पे जो डेवलपमेंट वाली चीज़ें हो रही है, जो विकसित भारत की तरफ ले जाने वाला जो पथ है, उस पथ में आप शामिल होइए. धन्यवाद. Good afternoon, everyone. My name is Mr. Jitu Patel. I am a president of Daffodil Group of Industries. I have 3 industries, one in Ahmedabad, one in US. I have a US wings of that same industries. I have a laboratory also, public testing laboratory, and 4th unit is of formulations. આજે એઝ અ ગુજરાતી અને એઝ અ ગુજરાત ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસએમઈ સમિટ હું પોતે એવું માનું છું કે આ એક સરસ બાઇન્ડિંગ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે જેનાથી આપણા ગુજરાત અને ગુજરાતના દરેક ઇન્ડસ્ટ્રીઝવાળા એસએમઈ અને એમએસએમઈને બહુ જ ફાયદો થાય છે. આપણો અવાજ, આપણી રિક્વાયરમેન્ટ, આપણું નોટિંગ બધું મિનિસ્ટર અને મિનિસ્ટર સુધી પહોંચાડવામાં આવે છે, જેનાથી આપણે ગ્લોબ અને વર્લ્ડમાં આપણે સ્ટેન્ડ કરી શકીએ, કદાચ ચાઇનાને હાર્ડલી સ્ટ્રોંગલી કોમ્પીટ કરી શકીએ. અત્યારે હું પોતે જોઈ રહ્યો છું વર્લ્ડમાં અને ગુજરાતમાં, પર્ટિક્યુલરલી ગુજરાતના એન્ટરપ્રિનર, સ્ટાર્ટઅપ્સ, યંગ જનરેશન, ન્યૂ બિઝનેસ હાઉસ એટલા સરસ રીતે આવી રહ્યા છે કે મને એવું લાગે છે કે નેક્સ્ટ 10 ડિકેડ્સ કે 1 ડિકેડ કે 10 વર્ષમાં આપણે કદાચ એક અલગ લેવલ પર પહોંચી જઈશું. આપણો ગુજરાતનો ઓલવેઝ જીડીપી 12-15% છેલ્લા 10 વર્ષથી રમે છે અને આપણા એઝ અ એન્ટરપ્રિનર, એઝ અ બિઝનેસ એન્ટરપ્રિનર, વી હેવ અવર ઓન જીન્સ વિચ હેલ્પ અસ. આપણે અમુક એરિયામાં, અમુક જગ્યાએ ઘણો બધા ચેન્જ માગે છે, પણ ગ્લોબને કન્સિડર કરીને જો ચાલશું આપણે તો કદાચ આઈ થિંક વી કેન ક્રેક લાર્જલી, ઓર કદાચ આપણે આખા નેશન કે ભારતના આપણે એક ટોપેસ્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીયલિસ્ટ તરીકેનું એક સરસ ગ્લોબલ બિઝનેસ પામશું. મારા ઘણા બધા અનુભવમાં 1-2 અનુભવ તમને શેર કરીશ. અમેરિકા કે લેટિન અમેરિકા કે મેના કન્ટ્રી લાઈક ઈરાન, ઇજિપ્ત કે પછી ફાર ઇસ્ટ કન્ટ્રી લાઈક, એ બધી કન્ટ્રીમાં આપણે એક્સપોર્ટ કરી શકીએ એમ છે. ખાલી થોડી એક્યુરસી, થોડું ડેડિકેશન્સ અને બધું પરફેક્શનમાં જુએ, કશું ચાલશે નહીં.
જે આપણા બધામાં એક એવું છે ને ચાલશે, એ ના ચાલે. જો ગ્લોબ અને વર્લ્ડમાં ઊભા રહેવું હોય તો ઇટ ઇઝ નોટ સપોઝ ટુ બી વર્ક. વી શુડ બી ઇનોવેટિવ, ડેડિકેટિવ અને એક્સલન્સી. કદાચ હમણાં ફ્યુ ડે બેક ઓનલી આપણા સ્વર્ગશ્રી રતનસિંહ ટાટા, તમે વિચારો, એકવાર એમને એક ઇન્ટરવ્યૂમાં પૂછવામાં આવ્યું, વાય યુ આર સો સક્સેસફુલ એઝ અ ઇન્ડસ્ટ્રીયાલિસ્ટ. એમણે એક જ વાક્યમાં જવાબ આપ્યો, ફર્સ્ટ આઈ સિલેક્ટ ધ રાઇટ પર્સન્સ એન્ડ ગીવ અ રાઇટ પ્લેસ ટુ ધેમ એન્ડ ગીવ અ ફ્રી હેન્ડ. પછી કંઈ પૂછવાનું નહીં એમને તમારે શું કરો છો, એમને ફ્રી હેન્ડ આપી દો, પણ સિલેક્ટ ધ રાઇટ પર્સન એટ રાઇટ પ્લેસ. થોડુંક આવી પોલિસીમાં જઈશું તો કદાચ આપણું અને આપણા સ્ટેટનું, રાજ્યનું સરસ રૂપાંતર અને ડેવલપમેન્ટ થશે, આવું મારું માનવું છે. થેન્ક યુ. Thank you, Vaid. Myself, Sonir Shah, Managing Director of Jeevan Chemicals Private Limited. It's a great pleasure to be here with GIDA organizing this event, and we are one of the awardees and will be getting the Global Emerging SME of the Year award. And we are very grateful to the organization, particularly the GID and the SME Chamber of India, for arranging this kind of events, and they are doing it on a regular basis, which definitely motivate us to, outperform our contribution to the industry and as well as to the economy of India. Particularly when we talk about this SME Chamber of India or GIDA, it's definitely a good platform to interact with financial institutions, with ERP service providers, with our entrepreneur friends, to get a lot of inputs about the industry, about the economy, about the technology transfer processes, about the financing, managing the finances, and so it's a very good platform, definitely, yes. And if you see the contribution of particularly the SME, in the emerging economy of India, definitely with the Modi ji's vision of becoming 5 trillion economy by 2047, definitely I am sure SME is going to play a major role to contribute and to achieve this target of Modi ji, and such kind of platform definitely will bring very close to the vision of Modi ji. And definitely if you see, SMEs are providing generating a lot of employment and also contributing to the revenue generation of the economy and of the country. Basically, if you see, we are consecutively for 3 years we are getting award from FICCI, Company of the Year award, Export Excellence Award. We are getting awards from SME Chambers of India. We are getting an award from GIDA now. So these definitely will help us, to motivate us to, definitely try and how we can outperform and how can we contribute to the economy of the industry, to the economy of the country, and we definitely, will strive to, work hard and try to be a part of Modi ji's vision. मेरा नाम रंजित कुमार मिश्रा है और मैं बेसिकली बिहार से बिलोंग करता हूं, और मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है गुजरात में काम करने की, जिसमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, क्योंकि वो अलग अलग जगह पर मुझे अलग अलग तरीके से प्रैक्टिकल पर रखते हैं और मुझे एम्पावर करते हैं कि हम कितने देश के लिए, नेशन के लिए, उसके ग्रोथ के लिए कुछ काम करें और हम उसमें खरा उतरेंगे. मैं इसके लिए अपना सालुंके सर का, जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया, धन्यवाद ज्ञापन करूंगा. और यहाँ जितने भी इंडस्ट्रीज़ के एंटरप्रेन्योर हैं जो आए हुए हैं और जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी मुझे दी, गीडा और SME चैम्बर्स ऑफ इंडिया, इसका धन्यवाद ज्ञापन करूंगा कि उन्होंने मुझे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया अपने विचार को रखने के लिए, विचार की प्रखरता को रखने के लिए, और लोगों में इस बात को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, लोगों को ट्रांसफॉर्म करने की एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया, जिसमें कि मैंने अपने व्यू को शेयर किया. और निश्चित रूप से मेरा विश्वास है
कि जो आत्मविश्वास और कर्तव्यनिष्ठता से मैंने अपने बात को रखी। डेफिनेटली बैंक और बैंकिंग सिस्टम जिस तरह से हमारे शरीर में लाइफ ब्लड होते हैं, ब्लड का ऑक्सीजन का जितना ज़रूरत है, उसी तरह से इस तरह का प्रोग्राम और बैंकिंग का निश्चित रूप से लाइफ ब्लड का काम करती है। बैंकिंग एज इंडस्ट्रीज़ वो एंटरप्रेन्योर के लिए लाइफ ब्लड का काम करती है। विशेषकर जैसे हमारे यहाँ नारी शक्ति है, जहाँ नारियों का मैंने पहले ही बताया कि जत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की प्राथमिकता है कि नारी वर्ग को हम आगे की ओर रखें और उनकी प्रगति के लिए। इसी प्रकार से अन्य एंटरप्रेन्योर जो यंग एंटरप्रेन्योर हैं उनको आगे रखें और उनके लिए कर्तव्यनिष्ठ हैं। और मैंने अपना नंबर भी शेयर किया है कि जब कभी भी जहाँ भी ज़रूरत हो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आपकी सेवा में तत्पर। बेसिकली यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की सारी स्कीमेटिक फाइनेंस तो ओपन पैन इंडिया और हमेशा के लिए है, लेकिन वर्तमान में जो हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एनटीबी और ईटीबी के लिए न्यू टू बैंक और एग्जिस्टिंग टू बैंक दोनों के लिए जो कि लाया है टेक ओवर और न्यू स्कीम्स जो लाया है एमएसएमई कैंपेन, ये जो कि हमारे 38 नवंबर तक वैलिड है। इस पीरियड में हम मिनिमम 50% कोलेटरल के साथ और रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे प्रेफरेंशियल 9.20 से लेकर के बिलो 10% तक हम ऑफ़र कर रहे हैं। इसमें किसी भी तरह की कोई प्रोसेसिंग फ़ी नहीं है टेक ओवर के केस में, और फ्रेश के केस में 0.25% ओनली है।